दोस्तों, मैं फराज मलिक। ईरान की इस वक्त काफ़ी चर्चाएं हैं। सोशल मीडिया से लेकर हमारे देश की मीडिया तक ईरान की यह खबर छाई हुई है। हमारे देश की कोर्ट में भी इस खबर को लेकर चर्चा हुई। खबर है हिजाब से जुड़ी हुई। ईरान के अंदर हिजाब को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। लड़कियां हिजाब पहनना नहीं चाहती हैं। लड़कियां अपने हिजाबों को जला रही हैं। कुछ इस तरह की खबरें आप लोगों के सामने शायद दिखाई जाती होंगी हमारे देश की मीडिया के द्वारा। क्या है पूरी हकीकत, क्या है इसकी सच्चाई, बहुत कम समय में आसान भाषा में पूरी बात आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इस टॉपिक पर मैंने आपको 2 महीने पहले भी एक रिपोर्ट दी थी, जहां पर मैंने आपको बताया था कि ईरान के एक इलाके में कुछ महिलाएं जो हैं वो अपने हिजाब को उतार कर रोड पर फेंक रही हैं और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रही हैं। कुछ ऐसा ही मामला ईरान के अंदर इस वक्त भी देखने को मिल रहा है। असल में मामला एक लड़की की मौत से जुड़ा हुआ है। 22 साल की एक कुर्द मूल की लड़की जिसका नाम महसा अमीनी था, पुलिस कस्टडी में इसकी मौत हो जाती है। पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया क्योंकि इसने हिजाब नहीं पहना था। ईरान के अंदर हिजाब कंपलसरी है। कोई भी महिला अगर बाहर निकलती है तो उसको हिजाब पहनना ज़रूरी है। अगर हिजाब नहीं पहनती है तो उसको सज़ा दी जाती है। और ये सख्त नियम वहाँ के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह खामनेई की तरफ से लागू किया गया है। इस्लामिक क्रांति जो 1989 में ईरान के अंदर हुई थी, तब से इस नियम को वहाँ पर सख्ती के साथ लागू किया गया। कोई भी महिला वहाँ पर बिना हिजाब के नहीं निकल सकती। तो पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो जाती है। पहले वो लड़की कोमा में गई, उसके बाद 16 सितंबर को उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद ईरान के कुर्दिस्तान में लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। अपने अपने हिजाब को महिलाएं जलाने लगी और बहुत सारी तस्वीरें ऐसी आई सामने जहां पर महिलाएं अपने बालों को भी काट रही हैं। आयतुल्लाह खामनेई के खिलाफ भी वहां पर बहुत ज़्यादा नारेबाजी हुई, जिसके बाद पुलिस ने गोलीबारी की। और खबर ये आ रही है कि इस गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई और तकरीबन 250 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। ये जो मामला है, ये जो प्रदर्शन हो रहा है, वो कुर्दिस्तान में हो रहा है। कुर्दिस्तान ईरान का एक ऐसा इलाका है जहां पर कुर्द लोग रहते हैं और ये कुर्द लोग जो हैं वो हमेशा से एक अलग देश की मांग करते चले आए हैं। पूरी दुनिया में तकरीबन 2.5 करोड़ जो हैं वो कुर्द लोग हैं। ये लोग वो होते हैं जो बहुत खुले विचार के होते हैं तो मुसलमान, लेकिन इनके विचार और इनकी सोच जो है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। इसीलिए वहाँ की महिलाएं ये मांग कर रही हैं कि हिजाब को कंपलसरी ना किया जाए। जिसकी मर्जी हो पहने, जिसकी मर्जी हो ना पहने। लेकिन कुर्दिस्तान अभी ईरान में ही है, इसलिए पूरे ईरान में ये नियम लागू है कि महिलाएं घर से बाहर जब निकलेंगी तो उनको हिजाब पहनना पड़ेगा। लेकिन कुर्दिस्तान की जो कुर्द महिलाएं हैं वो हिजाब नहीं पहनना चाहती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत एडवांस लोग हैं, उनकी सोच बहुत अलग है। ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो ईरान की सभी महिलाएं नहीं कर रही हैं, बल्कि सिर्फ कुर्दिस्तान के एरिया में प्रदर्शन ज़्यादा हो रहा है। ईरान के अंदर कुर्द लोगों की आबादी तकरीबन 80 लाख है और ये कुर्दिस्तान जो है वो तुर्की के बॉर्डर से भी मिला हुआ है, तो वहाँ पर भी बहुत सारे कुर्द हैं। कुल मिलाकर दुनिया में जो कुर्द लोगों की आबादी है वो तकरीबन 2.5 करोड़ है और ये लोग एक अलग देश चाहते हैं। ईरान, तुर्की और जहाँ जहाँ भी कुर्द लोग आसपास में मौजूद हैं वो एक अलग देश चाहते हैं, लेकिन ईरान कुर्दिस्तान को अलग नहीं कर रहा है। लेकिन नियम ईरान के अंदर जब ये लागू है तो इन लोगों के ऊपर भी ये नियम लागू होता है। तो प्रदर्शन जो है वो पूरे ईरान में नहीं हो रहा है। हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन पूरे ईरान में नहीं हो रहा, बल्कि ज़्यादा जो प्रदर्शन है वो कुर्दिस्तान के अंदर हो रहा है। वहाँ की महिलाएं जो हैं वो खुले माहौल में जीना पसंद करती हैं, उनकी सोच भी बहुत ज़्यादा खुली है, इसलिए वो इस तरह का प्रदर्शन कर रही हैं। अब इस खबर को लेकर हमारे देश के अंदर भी चर्चा हुई। कर्नाटक में जो हिजाब को लेकर विवाद हुआ था वो मामला कोर्ट में पहुंचा हुआ है। तो सरकार की तरफ से अब इस पर दलील दी गई है कि यह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। अगर अनिवार्य हिस्सा होता तो ईरान में भी हिजाब के खिलाफ महिलाएं इस तरीके से अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही होती। सरकार की तरफ से पेश किए गए सॉलिसिटर तुषार मेहता ने कहा कि कुरान में महज हिजाब का जिक्र होने से ये इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं बन जाता है। अगर ये अनिवार्य हिस्सा होता तो ईरान की महिलाएं इस तरीके से हिजाब की लड़ाई नहीं लड़ रही होती। लेकिन कौन महिलाएं हिजाब की लड़ाई लड़ रही हैं ईरान के अंदर, वो मैंने आपको बता दिया है। एक अलग देश चाहते हैं कुर्दिस्तान के लोग और उसी की महिलाएं जो हैं वहीं पर ज़्यादा प्रदर्शन कर रही हैं। तो यह है पूरा मामला ईरान के हिजाब विवाद से जुड़ा हुआ। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।